दोस्तों, इस समय भूमध्य रेखा के पास चाहे वो प्रशांत महासागर का क्षेत्र हो, दक्षिणी प्रशांत, या फिर हिंद महासागर का क्षेत्र हो, या फिर अटलांटिक का क्षेत्र हो, अटलांटिक ओशन, इन सभी क्षेत्रों में आप देखिए भूमध्य रेखा के पास का जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेदर एक्टिव बना हुआ है। इसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला जो पैच दिख रहा है आपको, ये पैच है उत्तरी अटलांटिक ओशन से लेकर के यहाँ पर दक्षिण चीन सागर तक, या पैसिफिक ओशन के उत्तरी भागों तक, उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक, जापान तक। और यहाँ पर आमतौर पर जेट स्ट्रीम चलती है। ये वाला जो रीजन है ये ट्रेड विंड्स वाला रीजन है। तो इन सभी क्षेत्रों में इस समय काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन है। और कहीं ना कहीं हमारे जो दो सी बेसिन है, एक तरफ अरब सागर और एक तरफ बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को सपोर्ट मिल रहा है। और दोनों की वजह से, दोनों के सपोर्ट या दोनों के एक्टिव होने की वजह से साथ में WD का भी साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत के तमाम इलाकों में, दक्षिण में, मध्य में, पूर्वी और पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश इस समय हो रही है, ऐसा लग रहा है। कई सारे लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग कह रहे थे कि बहुत गर्मी पड़ेगी इस बार और बहुत हाहाकार मच रहा था, और बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है टेम्परेचर काफ़ी बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और गर्मी यानी हीट वेव से राहत मिली हुई है। डेफिनेटली ये जो प्री मानसून की सीज़न की बरसात है, जो बारिश है, क्योंकि ये एक सीज़न नहीं है, एक बहुत लंबा जिस तरह का मानसून सीज़न होता है वो एक पर्टिकुलर सीज़न है, और पर्टिकुलर यानी कि निश्चित दिशा से निश्चित समय तक लगातार हवाएं चलती हैं, जिस वजह से उस दौरान पूरे देश में बारिश का मौसम बना रहता है। बाकी अदर देन मानसून सीज़न की अगर हम बात करें तो उसमें कोई ऐसी कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता नहीं होती है, इसलिए इसके बारे में बहुत लंबे समय से बता पाना लोगों के लिए संभव नहीं होता है। और रही बात कि अगर बारिश नहीं हो रही होती तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी इस बार कितनी पड़ती। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मई के पहले सप्ताह तक जो बारिश का मौसम दिख रहा है, अगर बारिश बंद हो जाती है तब उसके बाद जो गर्मी पड़ेगी वो बड़ी असहनीय होगी, और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान टॉप 10 सिटीज़ की तमाम शहरों में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये लगभग तय मानकर चलिए। उसकी झलक हमें फरवरी में और मार्च में भी कई बार मिल चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में आइए बात करते हैं कि जो मौसमी परिदृश्य बना हुआ है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और WD के कारण उत्तरी अटलांटिक ओशन, या जो पश्चिमी क्षेत्रों से WD आता है, उसके प्रभाव से कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी और इन भागों से जो मॉइस्चर आता है उनका क्या इम्पैक्ट अगले 24 घंटों में रहेगा। क्योंकि एक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है, मध्य प्रदेश के ऊपर है, मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तक विंड डिसकंटिन्यूटी है। एक तरफ अरब सागर की हवाएं चल रही, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की हवाएं चल रही हैं, बांग्लादेश के ऊपर सर्कुलेशन। तो ये सारे जो मौसमी सिस्टम है, किस तरह का इम्पैक्ट 28 अप्रैल के मौसम पर देश भर में डाल सकते हैं। वैसे तो बारिश जो संभावित है अगले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा दक्षिण और मध्य भारत में है, मध्य भारत और दक्षिण उससे सटे दक्षिण भारत में, यानी महाराष्ट्र और तेलंगाना में, एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश में भी। लेकिन शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के भागों से, जहां पर काफ़ी एक्टिव कंडीशन रहेगी मौसम की। और यहां श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के तीनों क्षेत्रों में, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी, और जो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र हैं उन भागों में ओलावृष्टि होने की आशंका रहेगी। साथ ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन भागों पर आप देख सकते हैं राजस्थान पर आज की तुलना में कल ज़्यादा बादल आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पर कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बीकानेर भी हो सकता है उसमें, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन भागों में कई जगहों पर इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव कंडीशन नहीं रहने वाली है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, दिल्ली तक अनुमान यह है कि प्री मानसून के बादल यहाँ पर भी आते रहेंगे। सुबह रहेंगे, दोपहर में थोड़ा गैप हो सकता है, उसके बाद शाम को फिर से बादल आ सकते हैं। और शाम से लेकर 3-4 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक के बीच में, 10 बजे के बीच में कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ यहाँ पर ओलावृष्टि या हल्की वर्षा या फिर सिर्फ आंधी तूफान और गड़गड़ाहट बादलों की ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं, जिसमें हरियाणा में चंडीगढ़, पंचकुला, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, कैथल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में संभावना रहेगी इस तरह की। और अलीगढ़, बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, झांसी के बीच में भी इस तरह की संभावना, कि इस तरह के मौसम की संभावना है।
इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ, अयोध्या से लेकर नीचे के जो हिस्से हैं, यहाँ पर थोड़ी संभावना बारिश की लग रही है। बादल यहाँ पर उत्तरी भागों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में तराई वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल नहीं रहेंगे और ना ही बारिश की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन दक्षिणी भागों में चंदौली और मऊ, गाजीपुर से लेकर जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, वाराणसी और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, लखनऊ, कानपुर, इन भागों में और साथ ही साथ अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके ऊपर के क्षेत्रों में देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अकबरपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, इन भागों में संभावना कल बारिश के बहुत कम नज़र आ रही है। बात जहाँ तक बिहार की है, बिहार में मैंने आपको बताया था कि जो ऊपरी तराई वाले क्षेत्र हैं, पश्चिमी चंपारण से लेकर ये मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज, साथ ही साथ भागलपुर से लेकर नीचे के जो क्षेत्र हैं, यहाँ गया, बक्सर, कैमूर, नवादा, शेखपुरा, पटना और ये पश्चिमी क्षेत्र, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है या फिर बूंदाबांदी हल्की हो सकती है, आंधी चल सकती है। इससे ज़्यादा की उम्मीद कल यहाँ पर नहीं है। लेकिन बिहार पर भी ऐसी बारिश होने की संभावना है आने वाले दिनों में। मैं आपको अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में। झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी फिलहाल इसी तरह का मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में हैवी रेन के चांसेस हैं, रिस्क है यहाँ पर। पेट्रोलिंग पार्टीज जो होती हैं, पेट्रोलिंग जो आर्मी, इंडियन आर्मी के जवान होते हैं यहाँ पर सीमावर्ती रीजन्स में, उनको मैं बार बार उनसे निवेदन करूंगा कि जब इस तरह का मौसम बिगड़ता है, हालांकि सेना या जो भी जिम्मेदार एजेंसियां हैं यहाँ पर चौकसी के लिए, वो सभी सतर्क रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये मौसम काफ़ी उग्र होता है, अचानक बारिश होती है, ओले गिरते हैं तो स्लिपरी रोड हो जाती है, या ऊंचाई वाले चढ़ाई वाले क्षेत्रों में पैदल भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में गश्ती दल को काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये हम सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि जो उन जगहों पर जाता है, उस मौसमी परिस्थिति का को देखा है, वही समझ सकता है। हम आम लोग उस चुनौती को समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। पूर्वी असम में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। बाकी असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन की संभावना है। यहाँ पर आप बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की और इससे सटे दक्षिण भारत के क्षेत्रों की। मध्य भारत के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा मौसम। कल बहुत तेज़ बारिश हो सकती है कई जगहों पर, जिसमें उमरिया, जबलपुर, सागर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, खंडवा और इंदौर, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, ये जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर इस तरह का मौसम रहेगा। रीवा से लेकर सीधी, सिंगरौली और सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो और ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया और नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, धार, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। गुजरात में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कच्छ, पूर्वी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं है बारिश के। इसके अलावा बारिश की इंटेंसिटी महाराष्ट्र में रहेगी, जहां पर वर्धा में पिछले 24 घंटों में ज़बरदस्त बारिश हुई है, कल भी हो सकती है। अकोला में भी तेज़ बारिश हो सकती है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में भी हो सकती है। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर में भी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश संभावित है। साथ ही साथ पालघर से लेकर दहानू के बीच में और मुंबई से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में लाइट रेन होने के आसार 28 अप्रैल को नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बात करें तो इन दोनों राज्यों में भी बारिश संभावित है। ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस हैं उत्तरी भागों की तुलना में, जबकि छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर संभावना है। इधर तेलंगाना में आप देखिए, पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में, चाहे वो पूरब हो, दक्षिण हो या पश्चिम और उत्तर हो, सभी जगहों पर बादल रहने का अनुमान है और यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में खासतौर पर कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। तमिलनाडु में और आंतरिक जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, रायलसीमा का, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो देश भर में काफ़ी बारिश हो रही है और ये बारिश काफ़ी चुनौती भी बन रही है किसान भाइयों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ते हुए तापमान पर ब्रेक लगाने में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है और इसी वजह से इस समय भारत में कहीं पर भी हीट वेव का प्रकोप देखने को नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।